पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंकम भीम कर्म विक्रोधरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त संत तथा अति भोजी एवं अति मानवीय सुपरह्यूमन काम करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास पहला अध्याय श्लोक 15 है। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बात स्पष्ट रूप से दोहराए। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंकम भीम कर्म वृकोदरः पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंकम भीम कर्म वृकोदरः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः।
सिनोनिम्स पांचजन्य नामक। ऋषिकेश भगवान कृष्ण जो भक्तों के इंद्रियों की निर्देश करते हैं। देवदत्त नामक शंख। धनंजय अर्जुन जो धन को जीतने वाला। पौंड्र नामक शंख। ददमो बजाया। महाशंख। भीम कर्म भयानक कर्म करने वाले। वृकोदर अति भोजी भीम ने। ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं ददमो महाशंकम भीम कर्म वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश है। जीवों के इंद्रिया भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी यानी इम्पर्सनलिस्ट जीवों के इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिया रहित सेंसलेस और इम्पर्सनल निर्गुण या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन कंट्रोल करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वो गायों तथा इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं के कारण गोविंद नाम कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका एक नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन कहलाते हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि जब इनके बड़े भाई युधिष्ठिर को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने, अनेक प्रकार के यज्ञ शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में अर्जुन ने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय सुपर ह्यूमन कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध अथवा पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी लक्ष्मी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित पहले डिसाइडेड। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे